लोकसभा के 7वें यानी कि अंतिम चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। एक लंबे समय तक चले चुनाव के बाद अब एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं और एग्जिट पोल में एक बार फिर से बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलता दिखाया जा रहा है। तमाम सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल की अगर बात करें तो सब में भाजपा को बहुमत देने की बात की जा रही है। तो चलिए एक एक कर हम आपको कई सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल बताते हैं। सबसे पहले बात करें रिपब्लिक मैट्रिक की, जिसमें भाजपा प्लस यानी कि एनडीए को 353 से 368 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन को 118 से 133 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के लिए 43 से 48 सीटें बताई गई हैं। रिपब्लिक पीमारक्यू में एनडीए गठबंधन को 359 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए 154 सीटें दिखाई गई हैं। अन्य के खाते में 30 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स में एनडीए को 371 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, यानी कि इंडिया न्यूज भी बम्पर बहुमत देता दिख रहा है एनडीए को। वहीं कांग्रेस प्लस के लिए 125 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, तो अन्य के खाते में 47 सीटें दिखाई जा रही हैं। जन की बात में 362 से 392 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई जा रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए 141 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 10 से 20 सीटें मिलने की बात की जा रही है। न्यूज नेशन की बात करें तो न्यूज नेशन 342 से 378 सीटें एनडीए को दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को यानी कि कांग्रेस प्लस को 153 से 169 सीटें मिलने की बात कही गई है, तो अन्य के खाते में न्यूज नेशन 21 से 23 सीटें मिलने का अनुमान जता रहा है। अब बात करें यूपी की, तो तमाम एग्जिट पोल में यूपी में 69 से 74 सीटें बीजेपी प्लस को मिलने का अनुमान लगाया गया है। आज 7वें चरण के मतदान के साथ ही लोकसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया अब संपन्न हो चुकी है। शाम 6 बजे तक मतदान हुआ, उसके बाद शाम करीब 6:30 बजे से एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। नतीजों से पहले तमाम मीडिया चैनल्स और तमाम सर्वे एजेंसियां अलग अलग एग्जिट पोल जारी कर रही हैं। देश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसके लिए अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने अपने अनुमान लगाए हैं और पोल में अलग अलग दलों को कितनी सीटें मिलेंगी ये भी दिखाया गया है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की बात करें तो बिहार में 48% वोट एनडीए के खाते में जा रहे हैं। पिछली बार 56% वोट प्रतिशत आया था। 2 पार्टियां जुड़ने के बावजूद नुकसान की बात सामने आ रही है। वहीं महागठबंधन को इस बार बिहार में 42% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है, जो कि जबरदस्त उछाल है। बिहार में एनडीए को 27 से 32 सीटें मिलने का दावा किया गया है। भाजपा को 17 की जगह 13 से 15 सीटें मिलेंगी। जेडीयू को 16 की जगह 9 से 11 सीटों पर जीत की संभावना है। लोजपा रामविलास को 4 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। महागठबंधन को 7 से 10 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। इसमें से अकेले आरजेडी 6 से 7 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो फिलहाल ये तो एग्जिट पोल है, जिनके अलग अलग तमाम सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने नतीजे दिखाए हैं कि आखिर किस पार्टी को, किस दल को कितनी सीटें मिल सकती हैं। फाइनल नतीजे 4 जून को आएंगे, तब पता चलेगा कि एग्जिट पोल कितने सही हैं। तो लगातार अमरउजाला.com पर हम एग्जिट पोल से जुड़ी, चुनाव से जुड़ी आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए अमरउजाला.com पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।